Hello everyone, welcome back. My name is Vani and on my channel we talk a lot about DIY projects, organizational videos, home decor videos and some calligraphy sessions. If you are new to my channel, please subscribe it, and if you like my videos, please share it with your friends and families. आज मैं फिर से एक DIY एंड डेकोर वीडियो लेके आई हूँ। हम सभी के घरों में एक ब्लैंक वाइट वॉल होती है, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे वो लिविंग रूम में हो, चाहे वो डाइनिंग रूम में हो। हम सभी इस ब्लैंक वॉल को देख देख के बोर हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि इसका क्या करें। एक छोटा सा डेकोर उसमें ऐड करके उस वॉल को बहुत ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम दो तरह से वॉल डेकोरेट करना सीखेंगे, एक DIY और एक दूसरा मार्केट से ख़रीद के गैलरी वॉल क्रिएट करना। उसमें गैलरी वॉल में क्या होता है, एक वॉल पे आप बहुत सारे फ्रेम्स किसी पैटर्न में लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से किस पैटर्न को फॉलो करके किस जगह को डेकोरेट कर सकते हैं। ऑल्सो द सेकेंड आइडिया इज़ DIYing ऑल द प्लेट्स जो आपके घर में हैं, पुरानी मेलामाइन प्लेट्स या प्लास्टिक प्लेट्स जो हम यूज़ नहीं करते या यूज़ करना अच्छा नहीं होता, उसको हम डेकोरेट करके एक वॉल आर्ट बना सकते हैं यूजिंग प्लेट्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड सी हाउ वी कैन डू दिस। सो आवर फर्स्ट आइडिया इज़ DIY प्लेट्स वॉल डेकोर। ये एक प्लास्टिक की प्लेट है जो मैं यूज़ करूँगी। इसके लिए हमें बेस कोट देना ज़रूरी है, तो वी कैन यूज़ जेसो, we can also use white acrylic color, or you can use a spray paint on this. बेस कोट देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो स्प्रे पेंट है जो बहुत क्विकली ड्राई हो जाता है। आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस कोट। तो ये प्लेट मैंने स्प्रे पेंट करके रेडी रखी है आफ्टर ड्राइंग। सो इसके लिए फ़र्स्ट वी विल यूज़ ग्लू। तो आप मॉड पॉज यूज़ कर सकते हैं डेकोपाच के लिए, या तो फेविक्रिल का मॉड पॉज भी बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये दोनों नहीं है तो आप नॉर्मल फेविकॉल में कुछ पानी मिला के यूज़ कर सकते हैं। और आपको दो ब्रशेस लगेंगे, एक ड्राई ब्रश और एक ग्लू अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल टेक सम ग्लू। यहाँ मैं फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर ले रही हूँ। मेरे पास ये एक प्रिंटेड नैपकिन पेपर है जिसका डिज़ाइन मैं यूज़ करूँगी डेकोपाच के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस डिज़ाइन। हमको पेपर नैपकिन को वाटर और ब्रश की मदद से फाड़ना है, जिससे इसके एंड्स जो हैं वो बहुत अनइवन हो। जब आप सिजर्स से कट करते हैं पेपर नैपकिन को तो उसके एजेस बहुत फाइन होते हैं और बहुत विजिबल होते हैं। इसलिए आप इस मेथड से नैपकिन को फाड़ें और उसकी जो दो लेयर्स हैं, हर पेपर नैपकिन के साथ दो लेयर्स एक्स्ट्रा होती हैं वाइट पेपर की, जो हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी है डेकोपाच करने से पहले। तो ये हमने रिमूव कर दिया है ये दो शीट्स को, और हम ग्लू लगाएंगे प्लेट में प्रॉपरली और इस पेपर नैपकिन के पीस को ड्राई ब्रश की मदद से धीरे धीरे मूविंग अपवर्ड्स इसको पेस्ट करेंगे। सो आफ्टर पेस्टिंग द पेपर नैपकिन हमको इसको ड्राई करने के लिए थोड़ी देर छोड़ना है, क्योंकि पेपर नैपकिन जो होता है लेयर बहुत थिन होती है। अगर आप इस पर कुछ भी अभी करेंगे तो ये फट भी सकता है। तो आप इसको ड्राई होने छोड़ दीजिए। ये मैंने ब्रश से आपको दिखाने के लिए कुछ स्ट्रोक्स किए हैं कलर करने के लिए। नाउ आई एम यूजिंग अ स्पंज पीस। इसको स्पंज पीस को आप डैब करके एक कलर टेक्सचर आप चारों तरफ प्लेट के दे सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन चूज़ किया है, आप चाहे तो जैसे येलो है या कंट्रास्ट में पिंक या मैजेंटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्लेट को किस तरह से फाइनल लुक देना है। यहाँ मैं कुछ फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक कंप्लीट लुक देने के लिए, और मैंने मार्कर से उनको इन्हांस किया है सो दैट द प्लेट लुक्स कंप्लीट। फॉर द सेकंड प्लेट मैंने ये वाला प्रिंट नैपकिन यूज़ किया है। हम इसको थोड़े डिफरेंट मेथड से करेंगे। इस पे मैं पूरी प्लेट को पेपर नैपकिन से कवर करूँगी, और हमने वही मेथड्स यूज़ करी हैं जो फर्स्ट इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था। पेपर नैपकिन को वेट ब्रश की मदद से अनइवन तरह से फाड़ें, उसकी दोनों लेयर्स निकालें और फिर उसको अच्छे तरह से ग्लू करें प्लेट पे। सो बेसिकली डेकोपाच की मेथड्स बहुत सिमिलर होती हैं। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें तो आप किसी भी सरफेस पे बहुत ईज़िली से इसको अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ मैं कुछ 3D आउटलाइनर कोन्स जो आते हैं मार्केट में, वो डिफरेंट कलर्स ब्लू, वाइट, ग्रीन, ब्लैक यूज़ करूँगी इस प्लेट को इन्हांस करने के लिए। ये एक थोड़ा सा 3D लुक भी देंगे और जो प्रिंट है उसको थोड़ा सा और ब्यूटिफाई करके इन्हांस करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें डिज़ाइनिंग और ज़्यादा भी कर सकते हैं या आप इसको वैसे ही प्लेन रख सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक प्लेट्स नहीं यूज़ करना चाहते और आपके पास सिरामिक प्लेट्स हैं, अगर आप उनको रिनोवेट करना चाहते हैं या आपके पास कोई मेलामाइन प्लेट्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस डेकोर के लिए। इवन आप जो थर्माकोल की डिस्पोजेबल प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल है, उन पे भी ये वॉल डेकोर करके आप किसी भी एरिया को डेकोरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द प्लेट। जो थर्ड प्लेट है उसके लिए मैंने ये बर्ड डिज़ाइन चूज़ किया है। उसमें भी मैं बीच में पेपर नैपकिन के डिज़ाइन यूज़ करूँगी और साइड्स में मैं 2 कलर्स यूज़ करके इसको शेडेड इफ़ेक्ट दूँगी विद द हेल्प ऑफ स्पंज अगेन। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर में ऑलरेडी कटआउट दिख रहा है, उसको हमको कंप्लीट करके एक प्रॉपर पिक्चर देना है, तो ये फ्लावर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और मैंने इसको इन्हांस करने के लिए गोल्डन कलर यूज़ किया है इस प्लेट में। And this is one more plate which I'm doing it very simple, just एक कटआउट है ये पेपर नैपकिन का अगेन, जिसको मैं सेंटर में प्लेस करूँगी और बस इसको बहुत सिंपल रख के मैं इसके सिर्फ साइड्स को कलर करूँगी। ये प्रोसेस बहुत ही आप धीरे धीरे करें, सिंपल है बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरा टिश्यू यहाँ पे फट गया था, तो आप डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स की मदद से इसको पिक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी हुई थी। जैसे ये कंप्लीट हो चुका है पूरा और साइड्स में मैं स्पंज की मदद से वो कलर्स का इफ़ेक्ट दूंगी। अगेन थोड़े से 3D आउटलाइनर्स यूज़ किए हैं मैंने यहाँ इन्हांस करने के लिए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर प्लेट। और इसी तरह से मैंने ये वाली प्लेट भी डेकोरेट करी है, जिसमें मैंने 2 पिक्चर्स को पेस्ट करके डेकोपाच किया है और कुछ 3D आउटलाइनर्स लगाए हैं। अब बारी आती है इन प्लेट्स को वॉल पे हैंग करने के लिए। तो ये मेरे पास कुछ ब्रैकेट्स हैं जो फ्रेम शॉप में या कहीं भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मैं इनको प्लेट्स के पीछे हॉट ग्लू गन की मदद से लगाऊंगी और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर प्लेट्स ऑन द वॉल। आप प्लेट्स का साइज़ अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बड़ी या छोटी या नंबर्स ऑल्सो। अगर आपको ज़्यादा प्लेट्स करनी है तो आप बड़ी वॉल के लिए ज़्यादा प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, या आप कॉम्बो ऑफ 3, कॉम्बो ऑफ 4, आप किसी भी तरह अपनी वॉल को प्लेट्स की मदद से डेकोरेट कर सकते हैं। Our second idea is a gallery wall. गैलरी वॉल बहुत कॉमन है बट हम इसको सही तरह से समझें तो ये बहुत प्रिटी लग सकती है। जैसे कि इन पिक्चर्स में दिखाया है कि आप सोफ़े के पीछे या डाइनिंग टेबल में या बेडरूम में किस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट साइज़ के फ्रेम्स कर सकते हैं। मैंने कुछ 12 या 13 फ्रेम्स मार्केट से ख़रीदे थे जो बहुत रैंडम कलर्स और रैंडम साइज़ के हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें लगाया जा सकता है। जैसे ये फ्रेम है जिसको मैं हॉरिजॉन्टली भी लगा सकती हूँ या वर्टिकली भी लगा सकती हूँ। तो आप बहुत सोच समझ के फ्रेम्स ख़रीदें। ये सारी 12 फ्रेम्स मैंने होलसेल मार्केट से ली थी एंड आई थिंक टोटल ओवरऑल इट कॉस्टेड मी अराउंड 500 रुपीज़, दैट्स इट। एंड ऑल्सो दीज आर सम प्रिंट आउट्स जो मैं हमेशा घर पे रखती हूँ मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। आप अगर गैलरी वॉल में पर्सनल पिक्चर्स नहीं लगाना चाहते और उसको एक आर्ट इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के प्रिंट आउट्स प्रिंट करके उसको क्रिएट कर सकते हैं गैलरी वॉल को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि फ्रेम्स को किस तरह से प्लेस करें। तो देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन दैट। आपको बहुत सारे मिक्स एंड मैच करके यूज़ करना पड़ेगा कि आपकी वॉल के अकॉर्डिंग आपका कौन सा पैटर्न उस वॉल को सूट कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई प्लेस्ड माई फ्रेम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ प्रिंट आउट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए।
इसमें कुछ पर्सनल पिक्चर्स भी मैंने डाले हैं। ये भी एक प्रिंट आउट है बटरफ्लाई का एंड दिस यूनिकॉर्न हॉर्स का। और आप पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स, प्रिंट आउट्स, बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके भी एक गैलरी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये है, ये दिस इज़ माई आर्ट वर्क, सो दिस आई हैव पेंटेड हाथ से और कलर्स यूज़ करके। कीप काम, दिस इज़ अ टिश्यू पेपर विच आई हैव यूज्ड एंड दिस इज़ अगेन अ पर्सनल पिक्चर। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ पर्सनल पिक्चर्स का गैलरी वॉल हो या आर्ट एंड क्राफ्ट का गैलरी वॉल हो। इट कैन बी अ मिक्स एंड मैच ऑल्सो। It totally depends upon you. This is again one of my doodles which I did as an art piece, और ये भी एक random print out है. So this is how my gallery wall turned out to be. Thank you all for watching this video, and I hope you will like, share and subscribe as I always say. But I think बहुत सारे ऐसे viewers हैं जो subscribe नहीं किया है। maximum views मेरे को unsubscribe लोगों से आ रहा है। Guys, this really means a lot. It gives me a lot of motivation to make more videos for you and getting a lot of new content for you all. So thank you so much and lots of love from my side to you. Thank you. Bye-bye. Signing off, Vani.